गुड मॉर्निंग टू ऑल। निर्माण कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलो अपन कहाँ पढ़ रहे हैं, क्लास को लोग शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करा दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट, चलिए। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति को लेकर बात कर रहे हैं। एक बार हेडिंग डालो, 1857 की क्रांति। बच्चों, आपको मैंने बताए थे 1857 की क्रांति के दो कारण क्या थे। एक था 1818 की सहायक संधियां, क्योंकि हमारे देश की रियासत के जितने भी राजा थे, प्रिंसली स्टेट के जितने भी राजा, उन्होंने क्या कर दिया, सब्सिडरी ट्रीटी कर दी। राइट साथियों, तो 1818 की सहायक संधियां, 1818 की सहायक संधियां, देखिए सहायक संधियां। दूसरा जो कारण था बच्चों वो क्या है, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। क्लियर है, क्या है बच्चों, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, कारतूसों का प्रयोग। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब साथियों मुझे एक बात बताओ, जिस समय 1857 की क्रांति हुई उस समय राजस्थान में कुल छावनियों की संख्या कितनी थी। वेरी गुड, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। कितने बच्चों, 6। ठीक है, 6 छावनियां। अब मुझे एक बात बताओ, 6 छावनियां थी। ओके, क्लियर है। चलिए, कौन कौन सी नाम बोलो। सबसे पहले नसीराबाद, उसके बाद वेरी गुड, सेकंड कौन सी, सेकंड नीमच, तीसरी बोलो वेरी गुड, उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद बच्चों वेरी गुड, उसके बाद वेरी गुड, ब्यावर। कितने ने भाग लिया, 4 ने। कितने ने भाग नहीं लिया। इसका मतलब आपको परीक्षा में पूछे कि राजस्थान की ऐसी 2 छावनियां जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, कौन भाग नहीं लिया। ओके बच्चों, नहीं लिया। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलो आगे बढ़े बच्चों। चलिए, ठीक है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर जो 1857 की क्रांति हुई उसमें 4 छावनियों में क्या हुई, क्रांति हुई। एक जगह ऐसी है वहां पर जनता ने विद्रोह किया। किसने किया, जिसको बोलते हैं बच्चों पब्लिक रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, यानी कि जन विद्रोह हो रहा है, जनता विद्रोह कर रही है, वो है कोटा। क्या है बच्चों, कोटा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, पहले मैं लिख रहा हूं, लिखना। ठीक है, कोटा में जन विद्रोह हुआ, जन विद्रोह। ठीक है, जन विद्रोह हुआ। ठीक है, हुआ। ठीक है, यानी कि जनता ने विद्रोह किया, जनता ने विद्रोह किया, ना कि सैनिकों ने, ना कि सैनिकों ने। ओके बच्चों, अब समझो बच्चों, सुनो, पूरे भारत लेवल पर मैं एक बार आप इंडिया स्तर पर चलते हैं अपन लेवल पर। सबसे पहले देखो बच्चों, हमारे भारत के अंदर सबसे पहले 1857 की जो क्रांति है वो सबसे पहले जहां से देखो, 1857 की क्रांति पूरे भारत में, आपने लिखा ना भारत राज्य परिषद के अंदर 1818 की सहायक संधियां पूरे भारत में हुई नहीं हुई, सभी रियासतों में। उसी प्रकार से 1857 की क्रांति भारत स्तर पर हो रही है। कौन से स्तर पर हो रही है, पूरे इंडिया स्तर पर, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब पूरे भारत स्तर पर हुई तो सबसे पहले क्रांति की शुरुआत बहरामपुर से होती है। कहां से होती है, बहरामपुर से क्रांति। फिर बैरकपुर छावनी जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, वहां पर मंगल पांडे का आपने नाम सुना होगा, 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था। और फिर साथियों मंगल पांडे को क्या दे दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। क्लियर है बच्चों। उसके बाद विधिवत जो क्रांति है, जो हमारी जो क्रांति की जो शुरुआत है वो मेरठ से मानी जाती है। कहां से, 10 मई 1857 को। क्लियर है, विधिवत शुरुआत अगर आपको पूछे तो मेरठ से हुई। क्लियर है साथियों। सबसे पहले देखना, फरवरी 1857 को, क्या बोल रहा हूं, फरवरी 1857 को क्रांति। ठीक है, क्रांति बहरामपुर से। कहां से बच्चों, बहरामपुर कहां पर है बच्चों, वेस्ट बंगाल के अंदर। ये बंगाल से है ना, आप इसे बंगाली लिखो। बहरामपुर बंगाल से प्रारंभ हुई। ठीक है, बंगाल से शुरुआत हुई।
शुरुआत। लेकिन साथियों आपको पता है शुरुआत हुई, लेकिन इसके बाद ये जो क्रांति, देखो बच्चों आपको कोई पूछे 1857 की क्रांति पूरे भारत में जिस दिन शुरू होने वाली थी एक साथ में, वो थी 31 तारीख, कितनी 31 मई 1857 को। लेकिन हमारी क्रांति यानी कि क्रांतिकारियों में जोश इतना था कि उन्होंने इस क्रांति को क्या कर दिया, हर छावनी में पहले शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों को यहाँ पर मौका मिल गया, अलग अलग छावनी में जैसे जैसे रेवोल्यूशन होगा वैसे वैसे अंग्रेज इसे क्या करते जाएंगे, दबाते जाएंगे, यानी कि वहां के जो क्रांतिकारी है उनके जो विद्रोह उसको क्या कर देंगे, दबाने का मौका मिल गया। एक आप सभी मिलकर के एक उग्र आंदोलन करो और एक अकेला आंदोलन करे, तो एक अकेले के आंदोलन को दबाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब जनता उग्र एक साथ होती है, सैनिक एक साथ पूरे भारत में उग्र होते, तो अंग्रेजों के लिए बड़ी समस्या आ सकती थी। ठीक है, तो अंग्रेजों को इस सबसे बड़ा मौका मिल गया। उसके बाद साथियों 29 मार्च साथियों ध्यान रखना, 29 मार्च 1857 को बंगाल की बैरकपुर छावनी में, कहां पर बच्चों, बैरकपुर छावनी जो थी, बैरकपुर छावनी, ठीक है, छावनी बंगाल में, साथियों ध्यान रखना बंगाल में, ठीक है, बंगाल में 34वीं, ये प्रश्न पूछा जाएगा, मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट का सैनिक है, 34वीं। ठीक है, तो क्या बैरकपुर छावनी बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सैनिक, 34वीं रेजिमेंट सेना की टुकड़ी है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, 34वीं रेजिमेंट के सैनिक और सैनिक का नाम क्या बच्चों, मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे ने क्या किया बच्चों, मंगल पांडे ने विद्रोह किया, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है, विद्रोह किया। उसके बाद साथियों सुनो अगली नेक्स्ट बात, फिर आप लोग लिखना 10 मई 1857 को, समझना 10 मई 1857 को क्रांति की भारत में विधिवत शुरुआत। ठीक है, क्रांति की भारत में विधिवत जो शुरुआत है बच्चों, ध्यान रखना विधिवत शुरुआत, ठीक है, शुरुआत मेरठ से, मेरठ कहां पर है बच्चों, यूपी से हुई। फिर हमारे यहां पर क्या होगी बच्चों, क्रांति की शुरुआत होगी, कहां पर होगी, क्रांति की शुरुआत होगी। क्लियर है, यहां तक सारी बातें आप एक बार नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों, देख लिया सभी ने, आगे बढ़े। थोड़ा जल्दी लिखिए। क्लियर है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखना सबसे पहले राजस्थान में क्रांति, सबसे पहले क्रांति होगी नसीराबाद में, कहां पर होगी,
नसीराबाद। ठीक है, नसीराबाद सबसे पहले कब होगी बच्चों? 28 मई के दिन। कब हो गई? 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत। तो यहां पर 2 लाइन लिखेंगे, लिखना नसीराबाद, नसीराबाद। ठीक है, अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है, राजस्थान में। सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई। कहां से हुई बच्चों? नसीराबाद छावनी से हुई। साथ ही साथ में लिखते रहो, आप साथ में लिखते रहो, नसीराबाद छावनी से हुई। ओके, तो आपको कोई पूछे कि राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहां से हुई, क्या बोलोगे? नसीराबाद से। नसीराबाद कहां पर है? अजमेर में। क्रांति कब हुई बच्चों? ध्यान रखना, 28 मई 1857 को। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। लिखा? साथ ही साथ आप लिखते रहिएगा, राइट? चलो ठीक है, अगला लिखो। नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह के नेतृत्व में, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई। नसीराबाद के सैनिकों ने स्कॉटिश वुड और न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। क्लियर है? किसकी हत्या कर दी बच्चों? ध्यान रखना, किसकी? स्कॉटिश वुड और न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। ओके, चलो लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नसीराबाद के सैनिकों ने। मुझे एक बात बताओ, पूरे भारत के अंदर 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कहां पर है बच्चों? कहां पर है? दिल्ली के अंदर। पूरे भारत में कहां पर है? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा है? अंतिम मुगल बादशाह, नाम कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। समझ में आ गया? वो उसका क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। तो नसीराबाद के सैनिकों ने चलो दिल्ली नारे के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया।
दिल्ली की ओर, दिल्ली की ओर कुछ किया, कुछ का मतलब प्रस्थान, प्रस्थान ब्रैकेट में कर देना कुछ, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आता है कुछ किया, ठीक है, चलो रहने दो ना, प्रस्थान किया ऐसे लिखो, प्रस्थान किया, ठीक है, ओके चलो, ओके बच्चों, प्रस्थान किया, राइट, यहां पर नोट करके लिखना, भारत में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र दिल्ली था, दिल्ली था तथा क्रांति का संपूर्ण भारत में नेतृत्व, नेतृत्व अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह संपूर्ण भारत में नेतृत्व अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा किया गया। क्या, ठीक है, भारत में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र दिल्ली था तथा क्रांति का संपूर्ण भारत में नेतृत्व अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा किया गया। क्लियर है, चलो अब मैं आपको एक इंडेक्स बनवा रहा हूं, ठीक है, वो इंडेक्स आपको बनानी है, उसके बाद अगली छावनी की तरफ चलेंगे। तो नसीराबाद छावनी में हमने क्या क्या देखा, नसीराबाद छावनी में हमने क्या देखा, नेतृत्व करता कौन, बख्तावर सिंह, कौन सी सेना की टुकड़ी है, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक है, ठीक है, किसकी हत्या कर दी, स्पॉटिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी, किसने, नसीराबाद के सैनिकों ने। और चलो दिल्ली स्लोगन के साथ में कहां पर, किधर मूव किया, दिल्ली की तरफ मूव किया, ठीक है। 1857 की क्रांति का पूरे भारत में नेतृत्व अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो द्वितीय था, जिसको रंगून ले जाकर के कैद किया गया है ना, वही साथियों इसने क्या किया, नेतृत्व किया। और ये सभी यहाँ से क्या कर रहे थे, यहाँ से 1857 पूरे अपनी अपनी छावनी में ये क्या कर रहे हैं, आंदोलन करके क्रांति फैला करके कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ आगे मूव कर रहे हैं। और इनका ये था कि पूरे भारत के लोग कहाँ इकट्ठे होंगे, दिल्ली में, और दिल्ली से क्या होगा, अंग्रेजों के विरुद्ध बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्लियर है, पर इन्होंने अलग अलग तारीख पर किया। और साथ ही उस समय ऐसा तो था नहीं कि नोकिया का फोन निकाल करके बोल दे सामने वाले को कि हाँ क्रांति कर दी है, तू कर दे भाई, अंग्रेज तो बाहर खड़े, आप क्रांति करोगे तो करोगे कैसे। क्लियर है, तो साथियों ध्यान रखना 1857 की क्रांति में एक गांव से दूसरे गांव, जो हमारे जो खिला हुआ कमल का फूल होता है वो एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाया जाता था, तो और रोटी, तो रोटी होती है ना चपाती, वो एक गांव से दूसरे गांव में फैलाई जाती थी। और जिस जिस गांव में वो रोटी जाती थी वो संकेत थी कि 1857 की क्रांति करनी है, 1857 की क्रांति शुरू हो गई है। क्लियर है, समझ गए। तो एक जो मुखिया होते हैं ना गांव के, वो उस रोटी को और कमल के फूल को आगे से आगे क्या करते रहते थे, बढ़ाते रहते थे। क्लियर है, चलो तो यहाँ पर एक बात और लिख लो, लिखो 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का ठीक है, क्रांति का प्रतीक चिन्ह, ठीक है, खिला हुआ कमल, खिला हुआ कमल का फूल, कमल का फूल, और दूसरा क्या था बच्चों, रोटी, रोटी, रोटी। ये दोनों क्या भाई प्रतीक हैं, किसके, 1857 की क्रांति के, खिला हुआ कमल का फूल। और साथियों आपको पता है 1857 की क्रांति की देवी कौन है, 1857 की क्रांति की देवी
क्रांति की देवी, देवी, अरे सुगाली माता कौन है? हाँ ठीक है, क्रांति की देवी कौन है? सुगाली माता। जो किसकी इष्ट देवी है बच्चों? ये कुशाल सिंह चंपावत की भी क्या है बच्चों? इष्ट देवी है सुगाली माता। ओके, सुगाली माता कहां पर? एरिनपुरा पाली। ओके क्लियर है? चलो अब मैं आपको एक इंडेक्स बनवा रहा हूं, ठीक है? उस इंडेक्स में हम क्या देखेंगे कि हमारे यहाँ पर मुख्य मुख्य प्रिंसली स्टेट जो भी हमारी जो रियासत है, उस रियासत के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। 5-6 में नाम लिखाऊंगा रियासतों के, उस रियासत में पॉलिटिकल एजेंट, ये बार बार नाम आएंगे, सॉबर्ट्स, बर्टन, मैकमोसन, ये सब नाम आएंगे और राजा के नाम आएंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो बातें वो आपको ध्यान रखनी है कि उस रियासत का उस समय वहां का राजा कौन है और वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, क्योंकि हर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट होगा। पॉलिटिकल एजेंट किसको किसको रिपोर्ट करेगा? एजीजी। और एजीजी किसको रिपोर्ट करेगा? जीजी को। तो मुझे बताओ, एजीजी राजपुताने का एक एजीजी होगा, है ना? एजीजी का फुल फॉर्म बोलो बच्चों। एजेंट टू गवर्नर जनरल। मुझे बताओ ये पोस्ट कब आई, एजीजी की पोस्ट? एक साथ बोलो, कब आई? 1832 के अंदर। कौन लेकर के आया इसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक लेकर के आया, ठीक है? और सबसे पहला राजपुताने का एजीजी किसको बनाया गया? मिस्टर लॉकेट को बनाया गया। इन्होंने अपना मुख्यालय कहां बनाया? लेकिन माउंट आबू कब स्थानांतरित कर दिया? कब? 1845 के अंदर। क्लियर है? 1857 की क्रांति के दौरान एजीजी कौन है बच्चों? कौन है? पैट्रिक लॉरेंस। जबकि गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है बच्चों? चलो एक एक यहां पर इंडेक्स बनाएंगे और इंडेक्स में देखेंगे, ठीक है? क्या देखना है इंडेक्स में? ठीक है, क्रम संख्या, रियासत का नाम, वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, एजेंट कौन है, और उसके बाद वहां का क्या है? प्रिंसली स्टेट का रियासती, रियासत का राजा, रियासती शासक का नाम, यानी कि उस रियासत का राजा कौन है। क्लियर है? चलो सबसे पहले नंबर ले रहा हूं मैं उदयपुर का। जिस समय 1857 की क्रांति हुई उस समय साथी ध्यान रखना, यहां पर जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था कैप्टन सोवर्स। क्या नाम है बच्चों? कैप्टन सोवर्स। महाराणा कौन है साथियों? स्वरूप सिंह। कौन है बच्चों? महाराणा। दूसरा जयपुर। जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट का नाम है, जयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट था बच्चों उसका नाम है विलियम ईडन। क्या नाम है? विलियम ईडन। क्लियर है? चलो, और जयपुर का राजा है महाराजा राम सिंह, महाराजा राम सिंह द्वितीय। फिर नंबर तो 3 पर जोधपुर। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैक मौसन। कौन है बच्चों? मैक मौसन। उस समय यहाँ का राजा था तख्त सिंह। कौन है? तखत सिंह। फिर चलो भरतपुर की तरफ। भरतपुर, भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मॉरिसन। 1857 की क्रांति के समय, बच्चों ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का जसवंत सिंह। और साथियों नेक्स्ट कोटा। कोटा, कोटा में मेजर वेटरन। कौन है बच्चों? मेजर वेटरन।
ठीक है, और यहाँ पर है महाराजा राम सिंह। ओके, ये सारणी आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे बढ़े हैं। मैकमोहन तख्तसिंह, तख्तसिंह क्लियर है? एक बार इसको याद करो। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन? कैप्टन सॉवर्स। रियासती शासक कौन है? स्वरूप सिंह। मतलब उस समय राजा कौन था, यू पूछ रहा है ना। ठीक है, जयपुर का कौन है पॉलिटिकल एजेंट? विलियम ईडन। ठीक है, रियासती शासक कौन है वहां का? रामसेन द्वितीय। जोधपुर का मैकमोहन कौन है? उधर तख्त सिंह। भरतपुर का मॉरिसन जसवंत सिंह। कोटा का मेजर बटन, और उधर कौन है? महाराजा राम सिंह। याद रहेगा? वो आपको पूछे 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोहन। क्लियर है बच्चों? ऐसे आपको ध्यान रखना। आगे बढ़े तो सबसे पहले हमने नसीराबाद को देखा। नसीराबाद में 28 मई 1857 को क्रांति हुई, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक है। स्पॉटिशवुड और न्यूबरी की हत्या कर दिल्ली चलो नारे की तरफ दे करके दिल्ली की तरफ कूच किया। ये सारी बातें आपको किस में ध्यान रखनी है? नसीराबाद में। अब हम मूव कर रहे हैं अगला नीमच की तरफ। समझ में आ गया? सबसे पहले क्रांति हुई नसीराबाद में, फिर नीमच में, फिर देवली में, फिर एरिनपुरा में, और लास्ट में कोटा में जनता के द्वारा विद्रोह किया गया। 4 छावनियों में 1857 की क्रांति और एक जगह जनता का विद्रोह। क्लियर है बच्चों? चलो अब आओ सेकंड नंबर पर नीमच। ठीक है, नीमच। ठीक है, ओके। नीमच में क्रांति हुई साथियों। क्रांति की शुरुआत हुई 3 जून के दिन। कब हुई? 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। क्लियर है? चलो ठीक है साथियों, सबसे पहले लिखो नीमच का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल एबोट था। नीमच का पॉलिटिकल एजेंट एबोट कौन था बच्चों? कर्नल एबोट। कर्नल एबोट था नीमच का पॉलिटिकल एजेंट, कर्नल एबोट था। अब साथियों ये कर्नल एबोट नीमच, देखो नसीराबाद में क्या हो गया? सैनिकों ने क्या कर दिया? बगावत कर दी। अब साथियों ये जो यहाँ का जो ये कर्नल एबोट है, ये नीमच के जो सैनिक थे उनको क्या ईमानदारी और वफादारी की शपथ दिलाने के लिए आया। क्या कि नसीराबाद के सैनिकों ने जो घटना करी है वैसी घटना आप नहीं करोगे। समझ में आ गया? तो साथियों यहाँ का एक सैनिक है जिसका नाम है मोहम्मद अली बेग। उस मोहम्मद अली बेग ने शपथ और वफादारी और ईमानदारी की शपथ लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया कि कर्नल एबोट ध्यान रख, हम कोई शपथ वपथ नहीं लेंगे, हम तो तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करने वाले, क्योंकि नसीराबाद में हमारे सैनिकों ने कर दिया है। तो साथियों मोहम्मद अली बेग ने क्या किया? शपथ लेने से मना कर दिया। क्लियर है बच्चों? लेकिन वास्तव में इस पूरी नीमच छावनी के अंदर पूरी सेना का नेतृत्व हीरा सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? हीरा सिंह के द्वारा। और सभी आप सभी जानते हैं यहाँ से यहाँ जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे सभी भाग करके डुंगला चित्तौड़गढ़ के में आकर के एक किसान के घर में आकर के छिप गए। किससे डर के? नीमच छावनी के सैनिक थे, इनसे डर करके जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे, कर्नल एबोट सहित 40 अधिकारी, कितने? 40 अधिकारी, और सभी के सभी कहाँ गए? डुंगला के अंदर एक किसान के घर पे छिपे जिसका नाम था रूगाराम। किसके घर पे आकर के रुके? रूगाराम। वापिस साथियों वहां से आगे से फोन आया, ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे उनका दिल्ली से फोन आया, यानी फोन का मतलब वहां से संदेश आया। किस पर संदेश आया बच्चों? किस पर आया? हमारे मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह जी के पास में। और स्वरूप सिंह जी 1818 की सहायक संधि कर चुके, इसका मतलब गुलाम है। अरे एक नहीं है, इन्होंने गुलाम एक नहीं है, इन्होंने सहायक संधि कर रखी है। तो साथियों वहां से फोन आया कि हमारे जो सैनिक है वो वफादारी और ईमानदारी की शपथ दिलाने के लिए कहां गए थे? नीमच गए थे। तो मोहम्मद अली बेग
ने वहां पर शपथ लेने से मना कर दिया। उसके साथ सभी सभी जितने भी सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया और वहां पे भी क्रांति की क्या हो गई है, शुरुआत हो गई है। हमारे जो बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारी हैं वो सारे आपके डुंगला चित्तौड़गढ़ में आकर के छिपे हैं, तो राजा जी आप उनकी हेल्प कीजिए। समझ में आ गया। स्वरूप सिंह जी ने कहा आई एम रेडी, हम तो हेल्प करने के लिए बैठे हुए अंग्रेजों की। आपको पता है देसी रियासत के जितने भी राजा थे सभी ने क्या कर रखी है, सहायक संधियां। किसकी हेल्प कर रहे, सैनिकों की हेल्प कर रहे क्या, नहीं, उन्होंने हेल्प की किसकी, ब्रिटिशों की। और साथियों वहां से 40 ब्रिटिश अधिकारियों को निकाल करके जग मंदिर में ला करके ठहराया, किसने, स्वरूप सिंह जी ने। यही अगर स्वरूप सिंह जी सैनिक की तरफ मिले हुए होते तो वो क्या करते, डुंगला में उनको मार करके आते। लेकिन साथियों ब्रिटिशों के गुलाम होने की वजह से सहायक संधि कर रखी थी, इसलिए उनकी हेल्प करी। क्लियर है। तो ये घटना कहां से जुड़ी हुई है बच्चों, नीमच से। क्लियर है। चलो नीमच के बारे में सारी बातें लिखते हैं, लिखना ठीक है। लिखना नीमच के पॉलिटिकल एजेंट पीए, कर्नल एबॉट, नीमच के सैनिकों को ब्रिटिशों के प्रति ईमानदारी एवं वफादार रहने के लिए ना, वफादारी की शपथ दिलाने के लिए, ईमानदारी वफादारी की शपथ दिलाने के लिए निमच गए ठीक है। लेकिन मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से क्या कर दिया बच्चों, मना कर दिया। ठीक है। आपको कोई पूछे मोहम्मद अली बेग का संबंध किससे, क्या बोलोगे, किससे बच्चों, नीमच छावनी से। तो सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई, नसीराबाद में 28 मई। फिर कहां पर, कब, 3 जून। ठीक है। किसने मना कर दिया शपथ लेने के लिए, कौन शपथ दिलाने के लिए गया, एबॉट, क्या है, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है। चलो आगे बढ़े। लेकिन मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया। ठीक है। देखो नेतृत्वकर्ता कौन है, ये तो इसने तो मना किया, लेकिन नीमच में पूरी क्रांति जो हुई उसका नेतृत्वकर्ता कौन था बच्चों, हीरा सिंह। कौन है, हीरा सिंह। आगे लिखना। देखिए नीमच से भागे लगभग 40 अधिकारियों ने चित्तौड़गढ़ के किसान रूगाराम के वहां शरण ली। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी ने इन किसानों को, इन ब्रिटिश अधिकारियों को
उदयपुर लाकर जग मंदिर में ठहराया। क्लियर है? चलो ओके बच्चों, आगे बढ़े। ये है आपकी कौन सी छावनी? नीमच। अब बात करेंगे देवली के बारे में। किसके बारे में? देवली। आओ देवली की तरफ चलते। देवली कहां पर है बच्चों? देवली टोंक के अंदर। बच्चों कहां पर है? टोंक। देवली टोंक के अंदर है। यहां पर क्रांति की जो शुरुआत है वो साथी ध्यान रखना 14 और 15 जून 1857। ठीक है, कहीं पर 14 लिखा है, कहीं पर 15 लिखा हुआ है, इसलिए दोनों डेट लिखना आपको। 14 और 15 जून 1857 दोनों आ जाए, आप 14 राइट कर देना। क्लियर? ऐसा बना दो। ठीक है, 14 और 15 जून 1857। ठीक है, नेतृत्व करता मीर आलम खां। आपको पूछे कि 1857 की क्रांति के दौरान देवली छावनी में या देवली में नेतृत्वकर्ता कौन था? आपका आंसर रहेगा मीर आलम खां। किसने? मीर आलम खां। आलम खां। बच्चों यहां से भी ध्यान रखना, यहां से भी कौन भागा? यहां जो सैनिक आए थे उनको यहां से भी भागना पड़ गया। ठीक है, तो आप लिखना देवली से भागे। जब यहां क्रांति हुई तो देवली से भागे ब्रिटिश अधिकारियों ने। ब्रिटिश अधिकारियों ने जहाजपुर भीलवाड़ा में शरण ली। जहाजपुर कहां पर बच्चों? जहाजपुर भीलवाड़ा। जहाजपुर भीलवाड़ा में शरण ली। कहां पर जाकर के छिपे? क्लियर है? चलो ओके, लिखा। साथियों आपको कोई पूछे कि राजस्थान की ऐसी कौन सी छावनी है जिसमें सैनिकों के साथ साथ महिलाओं ने भी भाग लिया? कौन सी? देवली छावनी। यहाँ पर सैनिक देखो, हर जगह पर सैनिकों ने बगावत की, लेकिन यहाँ पर किसने बगावत की? सैनिकों के साथ साथ किसने बगावत की? महिलाओं ने भी इस सैनिकों के साथ में भाग लिया। तो यहाँ पर लिखना। ठीक है, देवली छावनी में सैनिकों के साथ साथ महिलाओं ने भी भाग लिया। ठीक है, महिलाओं ने भी भाग लिया। देवली छावनी में सैनिकों के साथ साथ महिलाओं ने भी क्या किया बच्चों? भाग लिया। ठीक है, महिलाओं ने भी भाग लिया। ये बात आपको ध्यान रखनी। क्लियर है? चलो, ये है आपकी देवली छावनी। कौन सी? देवली। साथी अब जो आएगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। छावनी का नाम है एरिनपुरा। कौन सी? एरिनपुरा छावनी। ओके, क्लियर है? शुरू करें। अगली है एरिनपुरा। एरिनपुरा कहां पर है बच्चों? एरिनपुरा में ध्यान रखना पाली के अंदर। कहां पर है? पाली। ठीक है, यहां पर क्रांति की शुरुआत कब हुई? कब हुई बच्चों? 15 अगस्त
1857 कब हुई? 15 अगस्त 1857 को किसकी शुरुआत होती है बच्चों? ध्यान रखना, किसकी? एरिनपुरा। 21 अगस्त बच्चों, कब? 21, इसको सही करना, 21 कब हुई बच्चों? 21 अगस्त को। कब हुई? 21 अगस्त के दिन, है ना, ठीक है। तो 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी जो थी वहां पर साथियों क्या हुआ? यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे बच्चों? नेतृत्वकर्ता ठीक है, शीतल प्रसाद ठीक है। कौन था बच्चों? एक तो शीतल प्रसाद, दूसरा तिलक राम, ठीक है। आपको कोई पूछे कि कौन था तो आप बता देना। 3 जने थे, मोती खा, ठीक है। कौन कौन बच्चों? ठीक है, शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खा। इन तीनों ने यहाँ पर क्या किया बच्चों? मोती खा, शीतल प्रसाद और तिलक राम, इन तीनों ने नेतृत्व किया, ठीक है। चलो, ओके। एरिनपुरा छावनी में शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857 को। नेतृत्वकर्ता शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खा। मेरे बच्चों, चलो, है ना। लेकिन साथियों वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन है? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। साथियों यहाँ पर लिखना वास्तविक नेतृत्वकर्ता, वास्तविक नेतृत्वकर्ता, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कौन था बच्चों? कुशाल सिंह चंपावत। क्लियर है? क्योंकि साथियों जब ये एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने एक नारा लगाया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सा? और ये दिल्ली की तरफ मूव कर रहे थे। तो साथियों ऐसे देखो, ये एरिनपुरा है, एरिनपुरा से ये दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो बीच में क्या आया बच्चों? बीच में क्या आया? बीच में आउवा आया। तो आउवा के जो सैनिक थे कुशाल सिंह चंपावत, इन्होंने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने कहा हमने तो एरिनपुरा जो छावनी है उसमें हमने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, हम तो वहां क्या कर रहे हैं, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ हमने छावनी में आक्रमण कर दिया है, पूरी छावनी को हम जला करके आगे बढ़ रहे और दिल्ली की तरफ जा रहे। और दिल्ली में वहां पर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो अच्छा, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी ने कहा ये तो बढ़िया बात है। तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत किसके साथ मिल गए? एरिनपुरा के शीतल प्रसाद, मोती खा और इनके साथ में मिल गए, तिलक राम के साथ में। और इन्होंने भी क्या कर दिया? क्रांति का मोर्चा स्वयं संभाला। और इन्होंने क्या किया साथियों? 3 प्रमुख अभी युद्ध कराएंगे, राइट साथियों। चलिए, ठीक है। तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत करेगा, आएंगे। तो आपको कोई पूछे एरिनपुरा छावनी का नेतृत्व किसने किया? एरिनपुरा छावनी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? क्या बोलोगे? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। अगर कुशाल सिंह चंपावत ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि वास्तविक, है ना, रियल लीडरशिप किसने की है बच्चों? ऑफिशियली किसने की है? तो साथियों ध्यान रखना, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। अगर कुशाल सिंह चंपावत ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप क्या राइट करोगे? क्या राइट करोगे बच्चों? ध्यान रखना, शीतल प्रसाद, तिलक राम और क्या करोगे? मोती खा करोगे। क्लियर है यहां तक सारी बातें? चलो, अब साथियों अब युद्ध करवा रहे। सबसे पहला युद्ध हमारे कुशाल सिंह जी चंपावत बहुत जबरदस्त शक्तिशाली ठाकुर है साथियों। इन्होंने अंग्रेजों को, है ना, प्लास्टिक के चने चबवा दिए, समझ रहे हो, इतने लोहे के चने, है ना, चना भी खा रहा है पर फूटे भी नहीं। 3 युद्ध हो रहे, 3 युद्ध होंगे। सबसे पहले युद्ध होगा बच्चों विथोड़ा का युद्ध। कौन सा? देखिए, पहला जो युद्ध करवाएंगे उसका नाम है विथोड़ा का युद्ध। कौन सा करवाएंगे? विथोड़ा। 8 सितंबर 1857 को युद्ध होगा। एक तरफ सेना होगी हमारे एरिनपुरा कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना होगी, और दूसरी तरफ विद्यार्थियों हमारी जो सेना होगी वो ब्रिटिश जो अधिकारी है, ब्रिटिश अधिकारी का नाम हिथकॉर्ट। क्या नाम है बच्चों? हिथकॉर्ट। तो ब्रिटिश अधिकारी हिथकॉर्ट के नेतृत्व में सेना आएगी। और साथियों मैंने अभी आपको लिखाया कि जोधपुर का महाराजा तख्त सिंह कौन है बच्चों? तख्त सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजी। किसके नेतृत्व में? अनार सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? अनार सिंह के नेतृत्व में। कौन से युद्ध की बात कर रहा हूं मैं? विथोड़ा का युद्ध। साथियों विथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ। यह युद्ध आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेज अधिकारी हिथकॉर्ट और जोधपुर के सैनिक का नेतृत्व करने वाले अनार सिंह जो थे उनके बीच में हुआ। किसके बीच? एक तरफ किसकी सेना? हिथकॉर्ट और अनार सिंह की सेना, एक तरफ आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना। साथियों
इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने साथियों अनार सिंह को मौत के घाट उतार दिया। किसको मौत के घाट उतार दिया? अनार सिंह इस युद्ध में मारा गया। और बिथोड़ा का युद्ध किसने जीत लिया बच्चों? कुशाल सिंह चंपावत में। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ। इसके जस्ट 10 दिन के बाद में 18 सितंबर आई। क्या आई बच्चों? 8 सितंबर, फिर 10 दिन बाद 18 सितंबर। अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ 10 दिन के अंदर वापस से वार किया। किस पर? कुशाल सिंह चंपावत पर। और इस बार सेना आई अंग्रेज अधिकारी मैक मॉसन, जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है ना, इसके नेतृत्व में बच्चों सेना आई। किसके नेतृत्व में? पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन के नेतृत्व में सेना आई। इधर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और साथियों इधर कौन है बच्चों? जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन के नेतृत्व में सेना आई। और साथियों ये इस युद्ध को कहते हैं चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध? इसी को बोलते हैं काले गोरे का युद्ध। क्या बोलते हैं बच्चों? और इसी को, क्योंकि काला कौन? अरे काला कौन? अरे भारतीय। अरे कुशाल सिंह चंपावत अकेले नहीं, हमारे भारतीय काले। गोरे कौन? अंग्रेज। इसीलिए साथियों इसे काले गोरे का युद्ध कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? और इसी को कहते हैं आहुआ का प्रथम युद्ध। क्या बोलते हैं बच्चों? तो चेलावास युद्ध को ही काले गोरे का युद्ध कहते हैं, इसी को आहुआ का प्रथम युद्ध कहते हैं। साथियों इस बार आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने मैक मॉसन की गेटी उड़ाई, गर्दन उड़ा करके आहुआ के किले पे लटका दिया और बोले अब कोई आया ना, हालत इस मैक मॉसन जैसी कर दूंगा। देख लो आहुआ के किले पे लटका दिया। तो पॉलिटिकल एजेंट जो हमारा मैक मॉसन था, उसके गले को काट कर कहां लटका दिया? आहुआ के किले पर लटका दिया। लेकिन साथियों तीसरा जो युद्ध होता है वो छापामार पद्धति से ब्रिटिश समझ गए कि कुशाल सिंह चंपावत हमको मानेगा नहीं। साथियों तो इन्होंने क्या किया? सुबह सुबह 4 बजे आक्रमण किया। किसने? ब्रिटिशों ने। और इस बार सेना आई होम्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में आई? ब्रिटिश अधिकारी होम्स के नेतृत्व में। 20 जनवरी 1858 को आहुआ के किले पर आक्रमण किया। होम्स के नेतृत्व में ब्रिटिश की सेना ने सुबह सुबह आक्रमण हुआ। सब सैनिक सो रहे थे आहुआ के। कुशाल सिंह जी सो रहे थे। अचानक से आक्रमण करोगे, मैं मान लो आप सोए हुए और एक खींच करके आपको लगाओ साठ बराबर का गाल पे दो तमाचा, आप क्या करोगे? आप तो गुस्से से बन बना जाओगे। हो क्या गया? ये मधुमक्खी का छत्ता कहां से गिर गया? ऐसा सोचोगे ना, ये क्या हो गया? तो साथियों कुशाल सिंह चंपावत भी सुबह सुबह आक्रमण हुआ। कुशाल सिंह चंपावत ने देखा अभी हम खुद को बचाना जरूरी है। आहुआ किसका हो जाए? आहुआ भले ब्रिटिशों का हो जाए, कोई बात नहीं। 20 जनवरी 1858 को आहुआ के किले पर ब्रिटिशों ने अधिकार कर दिया। होम्स के नेतृत्व में कुशाल सिंह चंपावत पिछली गली से भाग निकले। कहां से भाग निकले? और भागते भागते सीधे कोठारिया पहुंचे। और कोठारिया राजसमंद में, तो कोठारिया के जो ठाकुर थे जोत सिंह जी, उनके वहां जाकर के शरण ली। किसने? कुशाल सिंह। फिर कोठारिया राजसमंद से सीधे पहुंचे सलुम्बर। कहां पहुंचे? और साथियों सलुम्बर के ठाकुर थे केसरी सिंह या कृष्ण सिंह, उनके वहां पर जाकर के रुके और उन्होंने इनको क्या दी बच्चों? आर्थिक सहायता दी। क्या दी बच्चों? आर्थिक सहायता दी। फिर साथियों अंग्रेजों ने इस कुशाल सिंह चंपावत के जो कांड हुआ, इनके बीच में जो घटना हुई, उसकी जांच है तो एक आयोग बैठाया, एक कमीशन बैठाया, उसे टेलर आयोग के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? टेलर आयोग। तो कुशाल सिंह चंपावत की जांच हेतु कौन से आयोग की स्थापना की गई? टेलर आयोग की स्थापना की गई। तो साथियों सबसे पहले बताओ बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। किस किस के बीच में हुआ? एक तरफ कुशाल सिंह चंपावत, दूसरी तरफ कौन? अंग्रेज अधिकारी हीथकॉर्ट। कौन से रियासती शासक ने हेल्प की? क्या नाम था? तख्त सिंह। किसके नेतृत्व में सेना भेजी? अनार सिंह। कौन मारा गया? कौन जीता इस युद्ध को? उसके 10 दिन बाद कौन सा युद्ध होगा? चेलावास। उसी को क्या बोलते? काले गोरे का युद्ध। उसी को क्या बोलते? आहुआ का दूसरा युद्ध। कौन आ रहा है? अंग्रेजों की तरफ से कौन आया? मैक मॉसन। कौन जीता? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किसके गले को काटकर आहुआ पे लटका दिया? मैक मॉसन को। ज्यादा दादागिरी करता है, देख तेरी तो हालत क्या कर दी मैंने। तू तो कहां का लायक है? किले पे लटकने के लायक है। कहां लटका दिया? मैक मॉसन को। फिर साथियों तीसरा जो युद्ध हुआ उसको बोलते हैं आहुआ का दूसरा युद्ध। क्या बोलते हैं बच्चों? कब हुआ? 20 जनवरी 1858 को। किसके नेतृत्व में? ब्रिटिश अधिकारी होम्स के नेतृत्व में। और यहाँ से कुशाल सिंह चंपावत भाग निकले और भाग करके कहाँ गए बच्चों? कोठारिया। कहाँ गए? कोठारिया। और कोठारिया राजसमंद में शरण किसने दी इनको? जोत सिंह जी ने। फिर वहां से सलुम्बर, और सलुम्बर के राजा का नाम है कृष्ण सिंह केसरी सिंह। इन्होंने वहां पर इनको आर्थिक सहायता दी। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। क्लियर है? और कौन सा कमीशन बैठाया गया इनकी जांच हेतु? कौन सा? टेलर आयोग। कौन सा? टेलर आयोग। अरे क्लियर है? सारी बातें समझ में आ गई? क्लियर सारी बातें?
एक एक करके लिखे, चलो युद्ध करवा देते एक एक करके। चलो सबसे पहला युद्ध करवाने। ओके, बनाओ ऐसा। अवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेज अधिकारी हितकॉट प्लस, तो ये प्लस का चिन्ह है ना, जल्दी जाना था, प्लस प्लस साथ में कौन है, और जोधपुर के शासक तख्त सिंह के सेनापति अनार सिंह के बीच। ओके, क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। देखिए किसने जीता इसको, कौन जीता, मैं वापिस से बोल रहा हूं, आप इसे लिखोगे, सभी हाथ चलाओ, सबको लिखना है, लिखो जैसे मैं बोल रहा हूं लिखना। देखो बिथोड़ा का युद्ध, लिखो लिखो लिखो, बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा पाली के अंदर है बच्चों, ध्यान रखना है ना, बिथोड़ा पाली के अंदर है, लिखो बिथोड़ा का युद्ध, लिखना बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, 8 सितंबर 1857 को, 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, चंपावत, चंपावत एवं 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 अंग्रेज अधिकारी, एवं अंग्रेज अधिकारी, एवं अंग्रेज अधिकारी हितकॉट, अंग्रेज अधिकारी हितकॉट, हितकॉट, हितकॉट एवं उसके सहयोगी, एवं उसके सहयोगी जोधपुर के शासक, एवं उसके सहयोगी जोधपुर के शासक तख्त सिंह के सेनापति, जोधपुर के शासक तख्त सिंह के सेनापति अनार सिंह, तख्त सिंह के सेनापति, जोधपुर के शासक तख्त सिंह के सेनापति अनार सिंह, अनार सिंह के मध्य हुआ, के मध्य हुआ, के मध्य हुआ, के मध्य हुआ, के मध्य हुआ। देखना इस युद्ध में, इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया, इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया, इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया।
इस युद्ध में बनारसी मारा गया। क्लियर है बच्चों, मारा गया। देखो यह युद्ध कुशाल सिंह ने जीता, यह युद्ध कुशाल सिंह ने जीता, यह युद्ध कुशाल सिंह ने जीता। क्लियर है, आगे बढ़े चलो। अब दूसरा युद्ध करवा रहा हूं, युद्ध का नाम है चेलावास का युद्ध। बच्चों कौन सा, नंबर 2 कौन सा युद्ध करवाएंगे, चेलावास। कौन सा, चेलावास का युद्ध, का युद्ध। ये भी पाली में, ये बच्चों ध्यान रखना 18 सितंबर। कब होगा, 18 सितंबर, 18 सितंबर 1857 में। इस चेलावास के युद्ध का दूसरा नाम है काले गोरे का युद्ध। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, काले गोरे का युद्ध, गोरे का युद्ध। बच्चों इसी को बोलते हैं आउवा का प्रथम युद्ध, आउवा का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध। क्लियर है बच्चों, ये किस किस के बीच में हुआ, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत चंपावत प्लस अंग्रेज अधिकारी, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, जोधपुर का पीए पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन, मैकमोसन, मैकमोसन के मध्य। ठीक है बच्चों चलो, ओके। कौन जीता, कौन हारा, ठीक है, कौन जीता और कौन हारा बच्चों, ठीक है चलो। क्लियर है, चलो, है ना साथियों। यहाँ पर जोधपुर के पॉलिटिकल लेजेंड मैकमोसन के सिर को काट के कहाँ लटका दिया जाएगा, आउवा के किले पर लटका दिया जाएगा। आउवा पाली के अंदर है, आउवा एक जगह है साथियों, एक पूरी जागीर, मतलब बड़ा क्षेत्र है आउवा, और वहां के ठाकुर है कौन, कुशाल सिंह चंपावत। जैसे आप कह सकते हो सलुम्बर जागीर है कि नहीं है, तो सलुम्बर के भी तो चुंडावत शासन करते थे, उसी प्रकार यहाँ पर कौन शासन कर रहा है, यहाँ पर भी चंपावत शासन कर रहे हैं, कौन, कुशाल सिंह चंपावत। क्लियर है, चलो। तो यहाँ पर वापिस से मैं जैसे लिखा हूं वैसे लिखो, आप लिखो वापिस, जैसे बिथोड़ा को लिखो वे लिखा वैसे लिखो चेलावास का, ठीक है ओके। यहां पर एक ब्रैकेट में एक बात लिख देना, यहां पर छोटी सी लिखो, आपको याद रखने के लिए लिखना, इसके इसके गले को काटकर, इसके गले को काटकर आउवा के किले पर लटकाया गया। किसके, मैकमोसन के। क्लियर है बच्चों, चलो। अब इसको मैं वापस से लिखा रहा हूं, लिखो ना, लिखो लिखो 18 सितंबर 1857 को, देखो 18 सितंबर 1857 को, 57 को चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध ऑब्लिक काले गोरे का युद्ध, काले गोरे का युद्ध ऑब्लिक आउवा का प्रथम युद्ध, आउवा का प्रथम युद्ध, आउवा का प्रथम युद्ध हुआ, आउवा का प्रथम युद्ध हुआ। सब एक ही नाम है इसके, है ना, ठीक है। लिखना यह युद्ध, देखो यह युद्ध, देखो यह युद्ध आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत,
यह युद्ध आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, यह युद्ध आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत चंपावत एवं एवं जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन के मध्य हुआ। पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन के मध्य हुआ। युद्ध के दौरान कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन के गले को काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया। क्लियर है बच्चों? चलो ओके, आगे बढ़े, अगले युद्ध की तरफ मूव करते। अगला युद्ध आहुआ का दूसरा युद्ध। देखो पहले कौन सा? बिथोड़ा, फिर आहुआ का पहला युद्ध, फिर आहुआ का दूसरा युद्ध। क्लियर है? चलो अब लिखो नंबर 3, तीसरा आहुआ का दूसरा युद्ध। ठीक है, कब हुआ बच्चों? ध्यान रखना, 20 जनवरी को। कब? 20 जनवरी 1858। मतलब पहले सितंबर के अंदर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की 20 तारीख तक इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद 4 महीने के बाद में वापस से आक्रमण कर दिया। किसने कर दिया? अचानक से। किसने किया? इधर तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, देन इधर कौन है? ब्रिटिश अधिकारी या अंग्रेज अधिकारी होम्स, नाम है होम्स के नेतृत्व में युद्ध। ऐसा बना दो। ठीक है, अब कौन हारेगा इसको? कौन हारेगा? हाँ, और कौन जीतेगा? और हारते ही क्या हो जाएगा बच्चों? आहुआ पर किसका अधिकार हो जाएगा? ठीक है, जीता, होम्स जीता। ठीक है, लिखना आहुआ के किले पर अधिकार। ओके, चलो क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? लिखो, इसको वापस से लिखा रहा हूं, लिखना। आहुआ का दूसरा युद्ध, आहुआ का दूसरा युद्ध 20 जनवरी 1858 को 20 जनवरी 1858 को आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत एवं अंग्रेज अधिकारी
अंग्रेज अधिकारी होम्स के मध्य हुआ। लिखना होम्स ने आउवा के किले पर, होम्स ने आउवा के किले पर, होम्स ने आउवा के किले पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप कुशाल सिंह चंपावत आउवा के किले से भाग निकले, आउवा के किले से भाग निकले, आउवा के किले से भाग निकले, आउवा के किले से भाग निकले। ठीक है, आगे लिखो। ठीक है, लिखना आगे लिखो। कुशाल सिंह चंपावत, सिंह चंपावत, 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 कोठारिया, कोठारिया, राजसमंद, राजसमंद के जागीरदार, के जागीरदार, जागीरदार ज्योतिषिया, ज्योतिषिया, ज्योतिषिया के वहां शरण ली, शरण ली। ठीक है, फिर लिखना कुशाल सिंह चंपावत को सलम्बर के जागीरदार, सलम्बर के जागीरदार कृष्ण सिंह ऑब्लिक केसरी सिंह, सिंह ने केसरी सिंह ने आर्थिक सहायता दी, आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता दी। क्लियर है बच्चों? ओके, किसने? कृष्ण सिंह ऑब्लिक केसरी सिंह ने, ठीक है, आर्थिक सहायता दी। ओके, आगे बढ़े, चलो लिखना, नोट करके लिखो। लिखना ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी, अधिकारी, अधिकारी होम्स, होम्स, ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत, चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी, इष्ट देवी सुगाली माता, सुगाली माता, सुगाली माता की मूर्ति को अपने साथ अजमेर ले गया, ले गया। कहाँ ले गया बच्चों? अजमेर ले गया। ठीक है, ले गया। वर्तमान में यह मूर्ति पाली संग्रहालय, कौन सा बच्चा?
पाली संग्रहालय। संग्रहालय, संग्रहालय को क्या बोलते हैं बच्चों? म्यूजियम। म्यूजियम में स्थित है। कहां पर बच्चों? कहां पर? ठीक है, पाली म्यूजियम के अंदर, पाली संग्रहालय में, वहां पर ये पड़ी हुई है। कौन सी मूर्ति बच्चों? ओके, चलो ठीक है। और लास्ट लाइन आप लिखो, कुशाल सिंह चंपावत की जांच हेतु टेलर आयोग का गठन किया गया। चलो कितना? कुशाल सिंह चंपावत की जांच हेतु टेलर आयोग का गठन किया गया। इसी के साथ आपकी एरिनपुरा छावनी पूरी हुई। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे कोटा का जन विद्रोह। क्या पढ़ेंगे? कोटा में जन विद्रोह हुआ। जनता ने विद्रोह किया, सैनिक सामने नहीं है। ठीक है, चलो आओ देखो कोटा का जन विद्रोह। यहीं पर लिख देते हैं नंबर 5। क्या पढ़ेंगे अब? कोटा का जन विद्रोह। ठीक है, कोटा का जन विद्रोह दिख रहा सबको बराबर है? 21 कब होगा बच्चों? ठीक है, 21 को तो वो हुआ 15 अक्टूबर को। कब हुआ बच्चों? 15 अक्टूबर 1857। लिखो कोटा का जन विद्रोह 15 अक्टूबर 1857। क्लियर है? ओके, चलो लिखना कोटा कोई छावनी नहीं थी। यहां पर ठीक है, यहां पर आम जनता ने भाग लिया। ठीक है, मतलब जन विद्रोह, जनता भाग ले रही है, कोई छावनी नहीं है यहाँ पर। छावनी तो 4 ही थी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो नेतृत्वकर्ता 2 व्यक्ति है। एक का नाम है जय दयाल, ये लेबोरेटरी के पेपर में भी प्रश्न आया था। जय दयाल साथियों, ये मथुरा का निवासी था। कहां का? मथुरा। ठीक है, और ये वकील था। क्या था बच्चों? वकील। ठीक है, उसके बाद साथियों नंबर 2 मेहराब खां। कौन बच्चों? दूसरा जो है वो है मेहराब खां। ये कहां का है? करौली का। कहां का था बच्चों? करौली का। और ये क्या है बच्चों? सोल्जर है। क्या है? सिपाही है। ठीक है, सिपाही, जिसको आप बोलते हो ना सिपह सलार। ठीक है, सिपह सलार एक लिख सकते हो, सैनिक। ओके, चलो मुझे बताओ कोटा का
कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मार दो उसको, मार दे, ठीक है। साथी सुनो, कोटा की जनता ने कोटा की जनता ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन की हत्या करके उसके पूरे शहर को कोटा शहर में घुमाया। क्या बोल रहा हूं, समझ आ गया क्या बोला? जनता जनता उसके सिर के साथ में गोटियां खेल रही थी। क्या खेल रही है? गोटियां खेल रही। किसके साथ में? बटन के, यानी कि बटन के सिर को पूरे शहर में घुमाया। इसके अलावा उसके दोनों बेटे ऑर्थर और फ्रैंक, उसकी भी क्या कर दी बच्चों? हत्या कर दी। तो कोटा की जनता ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन की हत्या कर उसके गले को, सिर को पूरे कोटा शहर में घुमाया, ठीक है, फुटबॉल की तरह। और साथियों, और साथ ही साथ उसके दोनों बेटे ऑर्थर और फ्रैंक को भी मौत की घाट उतार दिया। क्लियर? इतना ही नहीं, यहाँ की जनता ने कोटा के शासक राम सिंह जो था ना, अभी लिखा है ना मैंने, कोटा का राम सिंह, उसको एक कमरे के अंदर, काले कमरे में कैद करके रखा, नजरबंद कर दिया। किसको? और पूरे कोटा का जो, भाई कोटा का जो राजा होगा वही तो कोटा के प्रशासन को संभालेगा, जनता को मैनेज करेगा, उसको तो डाल दिया काल कोठरी के अंदर, और पूरा प्रशासन जनता ने अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश घबरा गए, ब्रिटिशों ने कहा मामला बड़ा तगड़ा हो गया है, कोटा की जनता को रोके तो रोके कैसे? और रोकने के लिए राजा तो चाहिए, ब्रिटिश तो आएंगे नहीं। ब्रिटिशों को पता है हम जाएंगे तो हालत किसकी तरह हो जाएगी? बटन की तरह हो जाएगी। तो साथियों, इस नजरबंद इस राम सिंह को छुड़वाने के लिए करौली का जो मदन पाल था ना, उसको बुलाया गया, और उस करौली के मदन पाल की वजह से राम सिंह वापिस नजरबंद से मुक्त होता है। ले रहे बच्चों, ठीक है। तो साथियों, ये जितने भी बड़े बड़े जो राजा होते ना, उनको तोपों की सलामी दी जाती थी। क्या देते बच्चों? तोपों की सलामी। तो साथियों, राम सिंह, अंग्रेजों ने सोचा कि राम सिंह अपनी मर्जी से कैद हुआ है। क्या? अपनी मर्जी से जाकर के जनता को क्या बोला होगा इसने? तुम तो आंदोलन करो और मेरे को ले जाकर के कहीं कैद कर दो, मैं अंग्रेजों को कह सकूंगा। क्या करता राजा जी? क्या करो अंग्रेजों, मुझे तो कैद कर दिया गया, मुझे तो मार देते, इससे बढ़िया कैद कर दिया, बाकी मुझे मार देते, है ना। तो अंग्रेजों ने सोचा ये झूठ बोल रहा है, ये अपने हाथ से स्वतः क्या हो गया? कैद हो गया। और पूरा, यानी कि प्रशासन किसको सौंप दिया इसने? जनता को सौंप दिया है ना। पूरी राजनीति किसको दे दी है? जनता को दे दी है। लेकिन साथियों, इस वजह से साथियों, राम सिंह को 15 तोपों की सलामी मिलती थी। कितने तोपों की? उसके तोपों की सलामी को घटाकर 11 कर दिया, ठीक है। जितने ज्यादा तोपों की सलामी, वो अंग्रेजों का उतना ज्यादा खास। समझ गए? ठीक है। ये अंग्रेज तोपों की सलामी देते 15 अगस्त पे। 15 अगस्त तो बाद में आया बच्चों, जब भी कोई ओकेजन होते उस समय, है ना। तो साथ ध्यान रखना, इनको जो भी खास जब भी ओकेजन आते ना, उस समय इनको 15 तोपों की सलामी की जगह कितने तोपों की सलामी मिलेगी? यानी कि राजा का कद ब्रिटिशों में क्या हो गया? कम हो गया कि नहीं हुआ? और मदन पाल का कद बड़ा हो गया। मदन पाल को पहले 13 ही तोपों की सलामी मिलती, उसको अब 17 तोपों की सलामी मिलने लग गई। कितने तोपों की? क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? राम सिंह को नजरबंद से मुक्त करवाया। तो आपको पूछे कि राम सिंह को नजरबंद से मुक्त किसने करवाया? मदन पाल। कहां का शासक था? और कोटा के कौन से शासक को कैद कर दिया? लोगों ने नजरबंद कर दिया। किसको मार दिया? और किसके सिर को पूरे कोटा शहर में घुमाया? और उसके दोनों बेटे ऑर्थर और फ्रैंक को भी क्या कर दिया बच्चों? मौत की घाट उतार दिया। ठीक है, चलिए ओके, लिखो, लिखना। कोटा की जनता ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन को कोटा की जनता ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन को, ठीक है, मौत के घाट उतार दिया। एवं उसके सिर को पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। साथ ही बटन के पुत्र
पटन के पुत्र ऑर्थर एवं फ्रैंक को भी मौत के घाट उतार दिया। ओके बच्चों, मौत के घाट उतार दिया। क्लियर है लिखा? देखो देखो बच्चों, कोटा की जनता ने कोटा के शासक राम सिंह को नजरबंद कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? राम सिंह को नजरबंद कर दिया। ठीक है, आगे लिखना। करौली के मदनपाल करौली के मदनपाल ने राम सिंह को पुनः रिहा करवाया। तेरे अतः ब्रिटिशों ने राम सिंह के तोपों की सलामी की संख्या को से कर दिया। कितनी बच्चों? 15 से कितनी कर दी? से 11 कर दिया। जबकि करौली के शासक मदनपाल की तोपों की सलामी को से कर दिया। कितनी से कितनी कर दिया बच्चों? 13 से कितनी कर दी? 17 कर दिया। इसकी तो बढ़ाई गई और इसकी क्या कर दी बच्चों? इसकी कम कर दी गई। चलो, क्लियर है? सारी बातें लिख दी आपने? सारी बातें लिख दी? ओके, ये है हमारी 1857 की क्रांति। क्लियर है? सारी बातें समझ में आ गई? एक बार रिवाइज करा दूं, फिर क्लास को फिनिश करें। चलो आओ, चलो बताओ 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या थे? 1818 की और चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, बताओ 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियां थी? कितनी छावनियों ने भाग लिया? 4 छावनियों ने भाग लिया। 4 छावनियों ने भाग लिया।
भाग लिया। कितने ने भाग नहीं लिया? 2 ने भाग नहीं लिया। कौन कौन से बच्चों? देखिए भाग नहीं लिया, ब्यावर और खेरवाड़ा। देखिए ब्यावर कहां पर? अजमेर। और खेरवाड़ा कहां पर? उदयपुर। अभी तो ब्यावर जिला बन गया पर उस समय अजमेर में था। चलो आगे नेक्स्ट, आगे बढ़े। ठीक है चलो ओके। कोटा में जन विद्रोह हुआ, जनता ने विद्रोह किया ना कि सैनिकों ने, ये बात ध्यान रखना। फरवरी 1857 में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहां से हुई बच्चों? बहरामपुर से। लेकिन साथियों मंगल पांडे का संबंध कौन सी छावनी से? किससे किससे बच्चों? है ना, यहाँ पर कब हुई क्रांति? कौन सी रेजिमेंट का सैनिक है बच्चों? ये रट लेना कि मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट का सैनिक है? 34वीं। साथियों मुझे बताओ राजस्थान में सबसे पहले कहां पर हुआ? कब? नसीराबाद। कौन से जिले में? नसीराबाद में सबसे पहले यहाँ पर छावनी में क्रांति हुई। चलो है ना, नसीराबाद में किसके नेतृत्व में हुई बच्चों? कौन सी नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक है? 15वीं। कौन से बच्चों? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का। बच्चों इसको रट लेना, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बख्तावर सिंह कौन सी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक है? 15वीं का। मंगल पांडे कौन सी का? 34वीं। ठीक है साथियों, नसीराबाद के सैनिकों ने किस किसकी हत्या कर दी? स्पॉटिस, वुड और न्यूबरी को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, अधिकारियों की हत्या कर दी। और कौन सा नारा लगाया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाया। ठीक है, और भारत में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र दिल्ली था तथा क्रांति का संपूर्ण भारत में नेतृत्व अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के नेतृत्व में किया गया। और लास्ट में इसको रंगून ले जाकर के क्या कर दिया गया? कैद किया, और वहीं पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? आगे आओ। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? खिला हुआ कमल का फूल और रोटी। जबकि साथी इष्ट देवी कौन सी है बच्चों? ध्यान रखना कौन सी है? सुगाली माता। ध्यान रखना। क्लियर है? चलो आगे। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन? अरे एक साथ बोलो कौन? हाँ, रियासती शासक कौन? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन? रियासती शासक कौन? जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन? रियासती शासक कौन? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन? रियासती शासक कौन? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन? रियासती शासक कौन? रामसिंह। चलो आगे आओ। नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति हुई। पॉलिटिकल एजेंट कर्नल एबोट था। ये यहाँ पर सैनिकों को वफादारी और ईमानदारी की शपथ दिलाने के लिए गया, लेकिन मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से क्या कर दिया बच्चों? मना कर दिया। बोले हम शपथ नहीं लेंगे। लेकिन क्रांति का नेतृत्व करता कौन है? वास्तविक हिरासिया। और नीमच से भागे लगभग 40 अधिकारियों ने, 40 ब्रिटिश अधिकारियों ने, कौन से अधिकारी बच्चों? ब्रिटिश अधिकारी। कौन से? ब्रिटिश अधिकारियों ने। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों ने चित्तौड़गढ़ के किसान रूगाराम के वहां पर शरण ली और मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह जी ने क्या कर दिया? इनकी सहायता कर इन्हें कहा जग मंदिर में ला करके ठहराया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, फिर देवली के अंदर 14 और 15 जून 1857 को मीर आलम खां के नेतृत्व में क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर नेतृत्व इन्होंने किया। और देवली से भागे ब्रिटिश अधिकारियों ने जहाजपुर भिलवाड़ा में जाकर के क्या ली बच्चों? शरण ली। और देवली में साथ ही ध्यान रखना सैनिकों के साथ साथ किसने? महिलाओं ने भी क्या किया बच्चों? भाग लिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बढ़े। एरिनपुरा छावनी साथियों शुरुआत 21 अगस्त 1857 को हुई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद साथियों आपको क्या ध्यान रखना है? उसके बाद साथियों क्या ध्यान रखना है? ठीक है, नेतृत्व करता शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती का। लेकिन वास्तविक नेतृत्व करता कौन है? आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत थे। ठीक है साथियों, यहाँ पर एक बात और लिखनी है। चलो ये बात लिखिए, लिखो, है ना। जो बात रह गई है उसको नोट डाउन करो बच्चों, लिखो। ठीक है, लिखना। एरिनपुरा के सैनिकों ने, एक बात रह गई, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रह गई है, लिखो, लिखना। एरिनपुरा के सैनिकों ने, एरिनपुरा के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी, मारो फिरंगी नारे के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। चलो दिल्ली, ओनली फॉर चलो दिल्ली का नारा कहां पर लगाया बच्चों? हाँ ये रहा, देखो चलो दिल्ली का नारा अभी जस्ट अपन ने लिखा है ना। कहां पर? चलो दिल्ली का नारा ये रहा, देखो लिखा है। नसीराबाद के सैनिकों ने चलो दिल्ली नारे के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। जबकि यहाँ पर साथी कौन सा है? नसीराबाद में कौन सा है बच्चों? ध्यान रखना कौन सा है? ये देखो, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ में दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
क्लियर है। आगे बढ़े। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह और हितकौट और अनार सिंह की सेना के बीच में अनार सिंह मारा गया। ये युद्ध कुशाल सिंह चंपावत ने जीता। फिर चेलावास का युद्ध होगा 18 सितंबर को। कौन जीतेगा बच्चों? मैकमोहन का गला काटकर लटका दिया जाएगा आहुआ के किले पर। युद्ध को चंपावत साहब ने जीता। उसके बाद आहुआ का दूसरा युद्ध है ना, अल सुबह युद्ध किया गया होम्स ने। यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत की हार होती है। आहुआ के किले पर किसने अधिकार कर दिया? होम्स ने अधिकार कर दिया। ठीक है। कुशाल सिंह चंपावत कोठारिया राजसमंद जो है वहां पर क्या हुआ? किसके वहां जाकर के रुके बच्चों? ध्यान रखना, किसके वहां पर जाकर के रुके? जोत सिंह के वहां पर जाकर के रुके। और कुशाल सिंह चंपावत को सलुम्बर के जो जागीरदार है कृष्ण सिंह केसरी सिंह ने आर्थिक सहायता दी बच्चों। आर्थिक सहायता पूछे तो कौन? कृष्ण सिंह। शरण किसने दी? जोत सिंह ने। ठीक है। चलो आगे बढ़े। ब्रिटिश अधिकारी होम्स कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी सुगाली माता की मूर्ति को लेकर के अजमेर गया। वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ पड़ी हुई है बच्चों? है ना, पाली संग्रहालय में पड़ी हुई है। ठीक है साथियों। कुशाल सिंह चंपावत की जांच हेतु टेलर आयोग का गठन किया गया। फिर कोटा में जन विद्रोह हुआ 15 अक्टूबर 1857 को। कब साथियों? इसमें कोटा कोई छावनी नहीं थी, यहाँ पर आम जनता ने भाग लिया। ठीक है। नेतृत्व करता जयदयाल मथुरा के निवासी थे, पेशे से वकील थे और मेहराब का करौली के सिपह सलाहकार या सैनिक थे। ठीक है साथियों। कोटा की जनता ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन की मौत को घाट पे उतार दिया एवं उसके सिर को पूरे कोटा शहर में घुमाया। साथ ही बटन के पुत्र ऑर्थर और फ्रैंक की भी क्या कर दी बच्चों? हत्या कर दी। क्लियर है बच्चों? ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद कोटा की जनता ने कोटा के शासक राम सिंह को नजरबंद कर दिया और करौली के मदन पाल ने राम सिंह को पुनः रिहा करवाया। अतः ब्रिटिशों ने राम सिंह के तोपों की सलामी को 15 से 11 कर दिया, जबकि करौली के शासक, साथी ध्यान रखना किसकी? करौली के शासक मदन पाल के तोपों की संख्या को कितनी कर दिया? 13 से 17 कर दिया। ये पूरी है 1857 की क्रांति को हम लोगों ने पढ़ा। फिर मिलेंगे कल की क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।